नमस्कार। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक उसी का फोन आ जाए, या फिर किसी सवाल का जवाब आपको अचानक कहीं पढ़ने या सुनने को मिल जाए। लोग इसे कहते हैं संयोग, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। हो सकता है यह सब ब्रह्मांड के संकेत हो, एक ऐसी भाषा जिसे हम समझ नहीं पाते। हमारी दुनिया पैटर्न से भरी हुई है। दिन के बाद रात, मौसम का बदलना, दिल की धड़कन, यहाँ तक कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं भी कभी कभी अजीब पैटर्न बनाती है। जैसे आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और अचानक वही चीज हर जगह दिखने लगती है। क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या ब्रह्मांड आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक मशहूर वैज्ञानिक थे, कार्ल युंग। उन्होंने एक शब्द दिया था, सिंक्रोसिनिटी, मतलब एक ऐसी घटनाएं जो आपस में जुड़ी हुई लगती है लेकिन उसका कोई सीधा कारण नहीं होता। उदाहरण के लिए, आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं और उसी दिन वह अचानक आपसे मिल जाता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सांख्यिकीय संभावना, लेकिन कई लोग मानते हैं ये सिर्फ संभावना नहीं बल्कि किसी बड़े सिस्टम के संकेत हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर ब्रह्मांड सच में एक जीवित सिस्टम है तो क्या वह हमसे बात भी करता है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में, संयोगों में, सपनों में और अजीब घटनाओं में। जैसे कभी कभी आपको अचानक एक रास्ता चुनने का मन होता है और बाद में पता चलता है वही रास्ता आपकी जिंदगी बदल देता है। क्या यह सिर्फ फैसला था या कोई अदृश्य मार्गदर्शन? अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान इस बात को मानता है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कुछ सिद्धांत इस दिशा में जरूर इशारा करते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम दुनिया में कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्या चेतना भी किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है? यह सवाल अभी खुला है, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। कोई रहस्यमय संकेत मान लेना हमें भ्रम में भी डाल सकता है, क्योंकि कभी कभी संयोग सिर्फ संयोग ही होते हैं। इसलिए जरूरी है संतुलन बनाए रखना, खुला दिमाग लेकिन तर्क के साथ। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। हो सकता है ब्रह्मांड हमें हर पल नियंत्रित नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमें हल्के संकेत जरूर देता है। जैसे रास्ते पर लगे साइन बोर्ड। फैसला फिर भी हमें ही करना होता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड संकेत देता है तो एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी चेतना सिर्फ दिमाग के अंदर है या यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है? क्या हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कॉस्मिक चेतना का हिस्सा हैं? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ। धन्यवाद।